अपने हाथों को थैंक यू जीसस। खुदा बाप इस स्पेशल बाइबल टीचिंग के दौरान अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते, अपने दिल दिमाग और जिस्म जान को तेरे हाथों में सौंपते। खुदावन जितने आज इस वचन को सुने वो सेम ना रहे, जितने आज इस टीचिंग को सुने वो सेम ना रहे। खुदावन तेरा पाक उनकी ज़िंदगी में अजीब और अचंभे और बड़ी रीति के साथ कार्य करे। खुदावन एक एक जन जो इस कलाम को, वचन को, तेरी पवित्र वाणी को सुने, खुदावन उसके अंदर शांति को, हीलिंग को, डिलीवरेंस को पैदा कर। खुदावन बाइबल कहती जितने मृतक मरे हुए खुदावन के वचनों को सुनेंगे वो जिएंगे। आज खुदावन जितने मरे हुए हैं अपने फाइनेंसिस में, अपनी सेहत में, रिलेशनशिप्स में, खुदावन अपने परिवारों में मरे हुए, आज वो तेरे वचनों को सुने और जी उठें। तेरा पाक उनकी ज़िंदगी में कार्य करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। राइट नाउ मैं चाहता हूँ कि आप लोग मत्ती की पुस्तक उसके 12 को पढ़ेंगे। जब उसने ये सुना कि यूहन्ना बंदी बना लिया गया है तो वह गलील को चला गया और नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली के देश में है जाकर रहने लगा, ताकि यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि जबूलून और नप्ताली के देश, झील के मार्ग से यरदन के पार अन्य जातियों का गलील, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। आज आप इस बाइबल टीचिंग में जो पिछले दिनों में आपने सुना कि किस तरह से परमेश्वर ने अपने डिवाइन अरेंजमेंट्स के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को दुनिया में भेजा। वो कुंवारी के पास एक दूत के द्वारा मैसेज देना कि तू गर्भवती होगी, उसका कहना कि मैं किसी मनुष्य को नहीं जानती। फिर उसने कहा पवित्र आत्मा की सामर्थ तुझ पे छाएगी और वचन पूरा होगा कि कुंवारी गर्भवती होगी। वो कुंवारी नहीं जो शादी से पहले कुंवारी है, लेकिन वो कुंवारी जो सचमुच कुंवारी ही है और गर्भवती हो गई, और अब उसके पुत्र होगा, उसका नाम इमैनुअल होगा, जिसका मतलब खुदा हमारे संग, नबी हमारे संग नहीं। कुछ लोग जीसस क्राइस्ट को एक नबी की तरह मानते हैं, वो नबी नहीं है। बाइबल कहती है इमैनुअल, खुदा हमारे संग, परमेश्वर हमारे संग। हालेलुया। जितने नबी हैं वो औरत और मर्द के मेल मिलाप से आए हैं, लेकिन जीसस क्राइस्ट नहीं आए, इसलिए वो नबी नहीं है। नबी तो उसका एक छोटा सा हिस्सा है। हालेलुया। वो तो एक छोटा सा उसका एक उसको हीलर भी बोलते थे, उसको चंगा करने वाला भी बोलते थे, उसको रब्बी भी, गुरु भी बोलते थे। तो बाइबल कहती है वो अकेला नबी नहीं था, नबी से कहीं अधिक बड़ा, लाखों करोड़ों नबियों का वो बाप था जो धरती पर अपने शारीरिक रूप में आया था। और अब आपने फिर देखा किस तरह से परमेश्वर ने उसके संसारिक पिता यूसुफ को कहा कि तुम जाओ, इस बच्चे को मिस्र में ले जाओ, ताकि वचन पूरा हो जो लिखा था कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। तो सब चीज़ें कहाँ लिखी? यशाया भविष्यद्वक्ता की जो मेजर प्रॉफिट जिसे हम बोलते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें लिखी हैं। फिर परमेश्वर ने हेरोदेस के मरने के बाद कहा इसको वापस ले जा। वो वहाँ गया और उसने फिर अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया कि यहाँ तो अभी भी उसका बेटा है बड़ा खराब किस्म का। तो परमेश्वर ने चेतावनी दी, फिर स्वर्गदूत ने सपने में आके कि जो बोला गया वही कर, और वो नासरत नामक नगर में जा बसा, ताकि जो लिखा है पूरा हो जाए कि वो नासरी कहलाएगा। अब यहाँ भी जब यूहन्ना पकड़वाया गया तो यीशु मसीह को मालूम था, उनको मालूम था कौन सा स्टेप कब लेना है, पवित्र आत्मा की गाइडेंस से वो चलते थे। अब जब यूहन्ना मालूम था तो वो जबूलून नप्ताली के देश में चले गए ताकि वचन पूरा हो। कि वचन में लिखा था जबूलून और नप्ताली के देश, झील के मार्ग से यरदन के पार अन्य जातियों का गलील, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। कौन थी वो ज्योति? वो नबी नहीं था कोई, वो नबियों को बनाने वाला यीशु मसीह परमेश्वर था। और लिखा उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। जिनका जो कंडीशन थी, स्पिरिचुअल कंडीशन के बारे में परमेश्वर बात कर रहा है कि उन्होंने ज्योति को उनके ऊपर परमेश्वर ने चमकाया। और यीशु ने प्रचार करना, ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। सेम प्रीचिंग,
सेम वर्ड जो परमेश्वर ने यूहन्ना के द्वारा कहलवाए थे। जब यूहन्ना ने प्रचार करना शुरू किया था तो उसने कहा था मन फिराओ, मन फिराओ, यानी अपनी थिंकिंग को चेंज करो। हालेलुया। मन फिराओ का मतलब है मेटानियोई, जिसका मतलब है टू थिंक डिफरेंटली। यूनानी भाषा का 3340 शब्द। जब यूहन्ना ने कहा थिंक डिफरेंटली, कि अपनी सोच को बदल लो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। जीसस क्राइस्ट मुझसे बाद जो आने वाला, जो मुझसे सामर्थी है, उसका सूप उसके हाथ में है, जो अपने खलिहान में गेहूं को अपने सूप से यानी एक औजार से अलग करेगा और भूसी को अलग, और भूसी को जला देगा और गेहूं को रखेगा। वो आ चुका है। जो पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा देगा, वो आ चुका है। इसलिए अपनी सोच को बदल लो। पहले तुम कहते थे कि दांत के बदले दांत, प्राण के बदले प्राण। सोच बदल लो। अब ऐसा नहीं, क्योंकि परमेश्वर इस्राएलियों को बचाने के लिए व्यवस्था लेके आया था ताकि वो बचे रहें। अब जीसस क्राइस्ट वो बच गए और जीसस ने उनमें से जन्म ले लिया। अब व्यवस्था चेंज है। दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, दुश्मनों से प्रेम करो। वो तैयार कर रहा था जीसस क्राइस्ट के रास्तों को, क्योंकि अगर जीसस क्राइस्ट खुद आके ऐसा बोलते तो लोग बोलते नहीं, वचन में लिखा है दांत के बदले दांत। तुम यहोवा की व्यवस्था से ऊपर थोड़ी हो, तुम यहोवा से ऊपर थोड़ी हो। अगर तुम कहते मैं यहोवा का बेटा हूं, तो तुम यहोवा के वचन के खिलाफ बात क्यों कर रहे हो? इसलिए परमेश्वर ने यूहन्ना को भेजा, जो उसके मार्ग सीधे करने गया था। और यूहन्ना के बारे में कहाँ लिखा था? यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में क्या लिखा था? जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। तो उनको मालूम था यूहन्ना जो है वो परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि उसके बारे में भविष्यवाणी हो रही है। और यूहन्ना सारी उम्र जंगल में परमेश्वर ने क्यों रखा? ताकि वो जंगली रहे। जब लोग जाएं तो उनको मालूम हो जंगल से। ये नहीं एक बंदा वीडियो बनाने के लिए जंगल में चला गया, बोले जंगल से पुकारने वाले का शब्द, वाकई में जंगली ऊंट के रोम का वस्त्र पहने, उसका भोजन शहद और फलियां थी। बाइबल कहती है टिड्डियों को फलियां बोलते हैं। तो बाइबल कहती है कि वो व्यक्ति जो था परमेश्वर का, वो खुदा ने उसको तैयार किया था इस रीति के साथ। जब लोग उसे देखते थे तो यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पे बिलीव करते थे, लिखित वचन पे वो बिलीव करते थे। लिखे में आ गया कि यूहन्ना परमेश्वर की ओर से है। और यूहन्ना ये कह रहा था चेंज योर माइंड, अपने माइंड को चेंज करो, अपनी सोच को बदलो। बोलते क्या सोच को बदलें? और जब जीसस ने प्रीच करना शुरू किया तो जीसस ने भी कहा थिंक डिफरेंटली, मेटामोनियो, कि अब अलग सोचो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य नजदीक आ गया है। अब दांत के बदले दांत नहीं, अब भेड़ और बकरों का लहू नहीं बहाया जाएगा। अब तुम सब्त को दिन को नहीं, अब तुम ग्रेस के दिन को, संडे को मानोगे। थिंक डिफरेंटली, सोच अभी चेंज करनी है। हालेलुया। वो एक ही परमेश्वर रहेगा, हाँ वो एक ही रहेगा। व्यभिचार नहीं करना, यीशु ने और सख्त कर दिया कि करना तो दूर की बात, देख लिया तो कर लिया। चोरी ना करना, हत्या ना करना, अपने माता पिता का आदर करना, वो जो चीजें शुरू से रही वो रही। लेकिन अब सोच बदल गई कि वो सब चीज़ें जो जीसस क्राइस्ट के आने पे संपूर्ण होनी थी। कैसे? कि बैल और बकरों का लहू बहाकर पापों की माफ़ी करवाई जाती थी। अगर एक बार में पाप माफ़ हो गए तो हर साल उनको क्यों बहाया जाता था? जीसस के आने तक ऐसा होता था कि जीसस जब आए, अपना ही लहू एक बार जगत के लिए बहाए, और उसके बाद किसी बैल, किसी बकरे के लहू की फिर आपको ज़रूरत ना पड़े। हालेलुया। तो जीसस ने सेम वर्ड्स बोले जो यूहन्ना ने बोले, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। थिंक डिफरेंटली। और ये सोच को चेंज करने के लिए जीसस क्राइस्ट को कितने साल लगे? बाइबल कहती 3.5 साल उनकी सोच बदलने के लिए। और उस सोच को बदलने के लिए प्रभु ने हील किया, सामर्थ के काम किए, उनको चंगा किया, ताकि परमेश्वर का जो इंतजाम है, जो आदम और हवा से चल रहा था, कि आदम और हवा को चमड़े के अंगरखे पहनाए। कहाँ से आया चमड़ा? भेड़ कुर्बान की। भेड़ क्यों कुर्बान की? क्योंकि वो जीसस क्राइस्ट की एक सिंबॉलिक कुर्बानी थी कि वो कुर्बान होगा तुम्हारा नंगापन ढकने के लिए, तुम्हारे पापों की माफ़ी के लिए।
और अब वो भेड़ निष्कलंक मेमना बाइबल कहती कुर्बान हो गई थी। अब हमें उस सोच को चेंज करना था कि जीसस आए हैं कुर्बानी देने के लिए, और परमेश्वर को 3.5 साल चेलों में परमेश्वर ने लोगों में 33, 34, 35 दिन बिताए होंगे, लेकिन चेलों में 3.5 साल बिताए। वो चेलों में इतने दिन क्यों बताए? बाइबल कहती है कि एक व्यक्ति परमेश्वर के पास आके बोला, तेरे चेले उपवास नहीं करते। परमेश्वर ने कहा, नया दाखरस नई मशकों में डाला जाता है। इनकी मशकें पुरानी हैं, इनका जीवन पुराना है, पुराने नियम पे खड़ा है। तो मैं अगर नया रस इसमें डाल दूंगा ये फट जाएगा। तो मैं इनकी मशकों को नया कर रहा हूं। जब मैं इनकी मशकों को नया कर लूंगा ये रोजे रखेंगे। जब इनकी मशकें नई हो जाएंगी तो नया दाखरस, नया मसा, पवित्र आत्मा का उंडेला जाना ये संभाल नहीं पाएंगे अगर पुराना नियम अभी भी इनके अंदर घुसा रहेगा। तो उनकी सोच को चेंज करने के लिए वचन कहता है कि परमेश्वर ने उस समय को उनके साथ बिताया, उस समय परमेश्वर उनके साथ रहे, उनकी थिंकिंग को चेंज करने के लिए। हालेलुया। अब आपको ये बात मालूम होनी चाहिए। अगली आयत को पढ़ूंगा, मत्ती 4 उसकी 18। गलील के झील के किनारे उसने 2 भाइयों था, शमौन जो पतरस और उसके भाई आंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो मछुए थे। उसने कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। वो तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। इमेजिन करो, एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को कर रहा है, उस पे उसका परिवार पलता है, उस पे उसका घर का किराया जाता होगा, इंस्टॉलमेंट्स जाती होंगी, पेट पलते होंगे। लेकिन जब जीसस क्राइस्ट ने कहा, आ जाओ मैं तुम्हें मनुष्य पकड़ने वाले बनाऊंगा, बाइबल कहती तुरंत। तुरंत मतलब तुरंत। वो 6 दिन बाद नहीं गए कि पहले नाव को फॉर सेल करा दें, जाल फॉर सेल लगा के अपना हिसाब किताब किसी को दे दें या बंदे रख लें। बाइबल कहती तुरंत। आज कौन लोग हैं जो रिजल्ट ले रहे हैं खुदावंद से? तुरंत चलने वाले। प्रभु ने आपको कुछ बोला, तुरंत। आपको बीज बोने के लिए बोला, तुरंत। उसने आपको सलाह करने के लिए नहीं बोला। कई बार परमेश्वर आपसे बात करता है बीजों को बोने के लिए, वो बीज बड़ा है, अब अपनी वाइफ से सलाह कर पड़ते हैं, खत्म हो गया सब, अब आप वो बीज नहीं बो पाएंगे। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, अपने बेटे को ले जा। उसने मीटिंग नहीं बुलाई अपने परिवार के साथ कि क्या करें। परिवार बोलता 40 रोजे रख के देख लेते हैं, मांग के देख लेते। वो सुबह उठा, ले चला, किसी को मालूम नहीं। अगर सारा को मालूम होता वो उसको जाने नहीं देती। हालेलुया। जीसस क्राइस्ट का राज्य तुरंत में है। बपतिस्मा लेना है तुरंत, नशा छोड़ना है तुरंत, व्यभिचार छोड़ना है तुरंत। आज लोग गेम्स खेल रहे हैं अपनी लाइफ में। जिस व्यभिचार को छोड़ना है उसको छोड़ने में उनको 5 साल लग रहे हैं। ये शेम है, ये एक शर्म है, शर्मिंदगी है आपके लिए, क्योंकि यीशु मसीह तुरंत का परमेश्वर है। वहां से आगे बढ़ के यीशु ने 2 और भाइयों, जब जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। तुरंत। आप बोलते हैं वो गरीब थे पतरस, आंद्रियास, तो गरीब बंदे का क्या है, साइकिल छोड़ आ जा मेरे पीछे तो आ जाएगा, लेकिन क्या अमीर जाएगा? तो ये इनका बिजनेस थोड़ा हाई लेवल का था, क्योंकि आप अपने बिजनेस में मजदूर नहीं रखते, लेबर नहीं रखते अगर आपका बिजनेस बढ़ा हुआ नहीं है। तो वो 2 उसका बाप, पहले से 3, 4, 5 जने उसके परिवार में मौजूद होंगे वहाँ। लेकिन बाइबल क्या कहती है, वो 3 जने परिवार के मौजूद होने के बाद मजदूर भी थे। और जब परमेश्वर ने कहा आ जाओ, तो वो अपने जाल को मजदूरों के साथ अपने पिता के पास छोड़कर तुरंत उसके पीछे हो ली। कौन था याकूब और यूहन्ना? वही जो हर वक्त परमेश्वर के संग रहे, वही जो हर वक्त जिन्होंने परमेश्वर को बड़े बड़े कामों को करते हुए देखा, वो थे याकूब और यूहन्ना। पतरस उनके साथ रहता था। बड़े बड़े कामों को इन्होंने देखा क्योंकि इन्होंने स्टैंड लिया। तुरंत 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 बपतिस्मा लेने के लिए तुरंत। सोचा नहीं 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने लूंगा। आकाश से जब आवाज आएगी, यीशु की आवाज आ चुकी है,
जो कोई बपतिस्मा लेगा वो उद्धार पाएगा। अगर आप लिखी हुई आवाज़ को नहीं सुनते, मैं गारंटी देता हूँ आपको 100 साल मर जाएंगे, आप आवाज़ नहीं आएगी कभी भी आपको जीसस। अगर आप लिखे हुए वचन की कदर नहीं करते, आप कभी खुदा की आवाज़ नहीं सुन सकते। आज जितने ये फेक प्रॉफिट्स बोलते हैं खुदा ने कहा, खुदा ने कहा, खुदा इनको एक चवन्नी भी कहता नहीं है, क्योंकि वो लिखे हुए वचन को भी नहीं मानते। वे विचार करते हैं चर्चों में, बेचते हैं क्राइस्ट को अभी भी और बोलते हैं खुदा ने बात की। खुदा उनसे बात नहीं करता। खुदा इतना सस्ता नहीं है, वो इतना अपवित्र नहीं है। हालेलुया। बाइबल कहती जो स्टैंड लेने वाले लोग हैं, तुरंत बैप्टिज्म का जिस दिन मुझे मालूम हो, मैंने कहा अभी चाहिए, लेकिन तब ऐसे होता नहीं था संडे थर्सडे हर मिल जाए, टाइम लगता था। 20-25 इकट्ठे होते थे, तो 1 महीने में 1 दिन, 1.5 महीने में 1 दिन रख कर फिर स्पेशली किसी गांव में जाकर पानी वाली होदी ढूंढ कर एक पास्टर बपतिस्मा फिर देता था। लेकिन अभी आप हर वीक ले सकते हैं। क्या आप लेना चाहते हैं? पाप छोड़ने में, शराब छोड़ने में, व्यभिचार छोड़ने में, चोरी छोड़ने में कितना आपको टाइम लग रहा है, उतना ही टाइम आप लेट हैं। खुदावंद पसंद करता है तुरंत। एलिया ने कहा अलीशा से, यहोवा तुझे चुनता है। कहता मैं अपने मम्मी पापा को चूमा हूं। कहता भाग जा यहां से, मैंने तुझसे क्या कहा है कि चूमने का भी समय नहीं। जीसस को बोला प्रभु मेरा घर पे कोई मर गया, मुर्दा गाड़ आऊं। जीसस ने कहा मुर्दों को मुर्दे गाड़ नहीं दे, चल मेरे पीछे। तुरंत खुदा के लिए, तुरंत खुदा के लिए उसके पांव पर 200 दिनार का, 300 दिनार का इत्र ढूंढेल दिया गया। चेले बोले, कौन चेले? एक चेला, चोर चेला यहूदा इस्करियोती, किसे बेचकर कंगालों में बांटा जा सकता। यीशु ने कहा कंगाल सदा तुम्हारे पास रहते। मुझ पे उंडेला गया कुछ भी महंगा, तुम्हारा कैरियर, तुम्हारी इंजीनियरिंग, तुम्हारी MBBS, तुम्हारी MBA, तुम्हारा बिजनेस, कुछ भी मेरे लिए उंडेल दोगे, व्यर्थ नहीं जाएगा। इस औरत का नाम आप जानते हैं, मरियम था। लेकिन अगर मैं चेलों का नाम पूछूं, बताओ 12 चेलों का नाम, आप में से 99% लोग नहीं बता पाएंगे, 90% नहीं बता पाएंगे। लेकिन कौन थी औरत जिसने इत्र उंडेला? उसका नाम अगर मैं आपसे पूछूं, आप बता पाएंगे। यीशु ने कहा इसका सुसमाचार जब तक प्रचार किया जाएगा, इस बात की चर्चा की जाएगी। यीशु मसीह पे कुछ किया गया, तुरंत किया गया, कुछ बड़ा किया गया, कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। हालेलुया। हर एक लिखा वचन बाइबल में पूरा हुआ। जीसस के बारे में लिखा, यूहन्ना के बारे में लिखा, हर एक वचन बाइबल कहती है पूरा हुआ, और ये वचन भी पूरा होगा। जितने जीसस की सेवा करेंगे, पिता की सेवा करेंगे, जीसस की सेवा करेंगे, पिता उनका आदर करेगा। ये वचन भी पूरा होगा। जो लोग पवित्रताई में चलेंगे, परमेश्वर के कामों को देखेंगे। हालेलुया। मेरा बिलीव है आप इन वचनों के द्वारा बरकतों को पाते हैं, और मेरा विश्वास है कि आप तुरंत परमेश्वर के पीछे भागेंगे और चलेंगे। आप टाइम नहीं लगाएंगे, आप सोचेंगे नहीं, आप लंबा नहीं सोचेंगे किसी पाप को छोड़ने के लिए, क्योंकि वो तुरंत वालों का, नाव का, अब का परमेश्वर है। आमीन। अगर अलीशा चला जाता तो वो चूक जाता। चूकने में कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता। दाऊद के बड़े भाई चूक गए, उन्हें मालूम भी नहीं था हम चूक गए। सबसे खतरनाक बात है, उन्हें मालूम भी नहीं था हम चूक गए। सुलेमान के बड़े भाई इसी में रह गए। हमारा दादा, हमारा नाना एक बड़ा राजा है, हमारी माँ राजकुमारी, हम ही बनेंगे इसके बाद। चूक गए। चूकने में टाइम नहीं लगता। छोटा सा शरीरी काम चूकने में आपकी मदद करता है। खुदावंद में आत्मिक हो जाओ। किसी चीज़ को छोड़ नहीं पा रहे, उसके लिए प्रेयर करो, उसके लिए एफर्ट्स करो, जेन्युइन एफर्ट्स करो। खुदा आपके साथ होगा, वो आपको मजबूत करेगा, वो आपको ब्लेस करेगा। आप सेम नहीं रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, मेरे साथ एक मन हो जाओ। खुदा बाप, तेरा वचन इनकी ज़िंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। पाप का आत्मा इनकी ज़िंदगी को छोड़ के जाता रहे। इन्हें ब्लेस कर खुदावन, तेरे जीवित नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज शाम को प्रेयर माउंटेन की प्रेयर्स अटेंड करना नहीं भूलना। आमीन।
प्रेयर माउंटेन्स जो खुदा ने आपको दिया है उसको अटेंड करना भूलना मत। वो आपके लिए ब्लेसिंग है, वो आपके लिए बरकत है जो परमेश्वर का आत्मा आपकी ज़िंदगी में कर रहा है। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आपको ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। और प्रेयर माउंटेन आज शाम को खुदावंद का रूह आपको छुएगा और सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आपको बरकत दे। जल्दी खुदावंद की प्रेजेंस में हम मिलेंगे। बहुत बड़ी गुड न्यूज़ पंजाब के लिए मैं आपको दूंगा आने वाले समय में। बहुत बड़ी गुड न्यूज़, बहुत बड़ी गुड न्यूज़। गॉड ब्लेस यू ऑल।